हेलो फ्रेंड्स, तो जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं समान हिंदी 2026 में प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर उनके लिए समान हिंदी का पूरा पेपर वायरल हो चुका है। 100 में 100 नंबर आज के इस वीडियो में पक्का हो जाएगा बच्चों। उनके स्कूल में यही पेपर पूछा जाएगा। जी बच्चों, उनके स्कूल में यही पेपर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखकर जाते हैं तो बच्चों 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। पूरा पेपर मैं आप सभी लोगों को सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ बच्चों। जो आपका यहाँ पर पूर्णांक 100 का होगा, समय 3 घंटे 15 मिनट हो गए। नोट आपको यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई है। आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं खंड का। आपका खंड का पहला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। का है इंदुमती। इंदुमती है क्या है? प्रथम कहानी है कि दूसरा निबंध है, प्रथम उपन्यास है, या इनमें से कोई नहीं है। तो फिर बच्चों देखिए, इंदुमती क्या है? फिर बच्चों प्रथम कहानी है। मैं आपको एक बात बता दूं फिर बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आपके सही जाएंगे, क्या है? प्रथम कहानी है। जितने भी आपके क्वेश्चन सही जाएंगे उन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेरा इतने में से इतना क्वेश्चन सही गया। ख नंबर का, अशोक के फूल किस विधा की कीर्ति है? अशोक के फूल किस विधा की कीर्ति है? निबंध है कि कविता है कि नाटक है कि एकांकी है? तो फिर बच्चों अशोक के फूल किस विधा की है फिर बच्चों? तो उसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा निबंध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग नंबर का प्रश्न है, क्या भूलू क्या याद करूँ रचना की विधा है? क्या भूलू क्या याद करूँ रचना की विधा? क्या फिर बच्चों डायरी है, गद्य गीत है कि आत्मकथा है कि संस्मरण है? तो क्या भूलू क्या याद करूँ रचना की विधा वेरी वायरल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हर साल के बोर्ड एग्जाम में आता है, ये प्री बोर्ड के पेपर में भी आता है। तो ये आपका आत्मकथा है। अगला घ नंबर का प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है बच्चों? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, प्रभाकर मिश्र जी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है बच्चों? तीसरा विष्णु प्रभाकर जी हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर है अंगा नंबर का प्रश्न, अंगा नंबर का संस्मरण लेखन। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक ने किया था? बाल मुकुंद गुप्त जी ने, पद्म सिंह शर्मा जी ने, राम वृक्ष बेनीपुर जी ने, या श्री राम शर्मा ने? तो फिर बच्चों देखिए, संस्मरण लेखन का जो प्रारंभ हुआ था ना, किस प्रमुख लेखक ने किया था? तो वो क्या था बच्चों? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। अब देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न हो गए पहले से। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 गद्यांश के थे और 5 पद्यांश के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पांचवा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कहा प्रयोगवादी युगवी कौन है मेरे बच्चों? तो इसका राइट उत्तर देखिए यहाँ पर नागार्जुन जी है कि अजय अज्ञे जी है कि मुक्तिबोध जी है कि त्रिलोचन जी है? तो प्रयोगवादी कवि कौन है बच्चों? आपके अज्ञे जी हैं। कौन है भैया? अज्ञे जी हैं। खा नंबर का प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र कवि के रूप में संग्रहित हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कवि के रूप में संग्रहित है तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के, चौथा सप्तक के। तो यहाँ पर देखिए भवानी प्रसाद मिश्र कवि के रूप में संग्रहित हैं। किस कवि के रूप में संग्रहित है? दूसरा सप्तक के रूप में। तीसरा प्रश्न दिया, प्रगतिवादी रचनाकार है कौन है? रामचरित उपाध्याय जी हैं, शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। कि यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन और दिया हुआ है। आपका महादेवी वर्मा जी है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। अगला है घा नंबर का प्रश्न। घा है नई कविता से संबंधित पत्रिका है। नई कविता से संबंधित पत्रिका कौन सी है? तो ज्ञानोदय जी हैं कि आपका कादम्बिनी है कि साहित्य संदेश है कि कर्मवीर है? तो नई कविता से संबंधित पत्रिका है। नई कविता से संबंधित पत्रिका क्या बच्चों? ज्ञानोदय है। क्या बच्चों? ज्ञानोदय है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांचवा है, निम्न प्रेम श्रेय शाखा के कवि नहीं है। निम्न में से प्रेम श्रेय शाखा के कवि नहीं, कुतुबन है, शेख नबी है, मंजन है, या कबीरदास है? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? कबीरदास। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कबीरदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया हुआ अनंत काल से, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक रहेंगे उतना ही हमारी राष्ट्रता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। 10 नंबर का प्रश्न है बच्चों। 5 प्रश्न दिया। गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव श्रवण अग्रवाल। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित राष्ट्र के स्वरूप से लिखित है। ये आपके वासुदेव राष्ट्र के स्वरूप से उद्धृत है।
यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। इसी प्रकार अपनी भाषाओं में लिख देंगे। अब पृथ्वी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, यह पृथ्वी उतना ही हमारी, देखिए क्या लिखा है, इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। तीसरा का आंसर हो गया। भूमि का निर्माण किसने किया, तो यहाँ पर देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया। चौथा हो गया। पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका भी उत्तर यहीं पर आपको मिल जाएगा। उतनी हमारी राष्ट्रीय बलौती हो सकेगी, या पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इस प्रकार यहाँ पर भी इसका उत्तर देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 नंबर का। उसके बाद में अथवा करके वो नहीं आता, अशोक के फूल लिख सकते हैं। इसका भी वही हाल है। 5 क्वेश्चन 10 नंबर का। चौथा दिया है यहाँ पर बच्चों पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पद्यांश है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पद्यांश है, तो यहाँ पर ये 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर पद्यांश उसको नहीं आता, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5 नंबर मिलता है बच्चों। 2 नंबर आपका रचना पे मिलता है, 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है, साहित्यिक परिचय पे। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण जयशंकर प्रसाद, ये भी आपका 5 नंबर का है। छठवां, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चित्र लिखिए। शब्द सीमा 80 5 नंबर का। अथवा बहादुर कहानी के नायक का चित्र लिखिए। 7वें नंबर का प्रश्न दिया, स्वपठित खंड काव्य के नायक का चित्र लिखिए। शब्द सीमा 80 वर्ड है। अथवा स्वपठित खंड काव्य के चतुर का सारांश लिखिए। खंड खा आपका है। यहाँ पर देखिए जो 7 नंबर का वही हाल। एक आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना 2 नंबर मिलेगा, और इसका अनुवाद 5 नंबर मिलेगा। वो नहीं आता तो आप ये वाला लिख सकते हैं। उसी प्रकार आपका एक पद्यांश आ जाता है, जो कि आपका ये पद्यांश आता है तो लिखिए, नहीं आता तो ये वाला लिखिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न आपका दिया, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर मिल जाएगा। ये आपका अपरिहित गद्यांश है, इसको कर लेंगे तो आपको यहाँ से अच्छे नंबर मिल जाएंगे बच्चों। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कि 11 नंबर का निम्नलिखित शब्दयुग्मों का सही अर्थ चयनित करके लिखिए। अद्भुत, अवधूत, इसका आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा पेपर है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए। गति, पयोधर, गिरा, गा, निम्नलिखित वाक्यांशों के किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। यहाँ पर आपका दिया हुआ। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 वाक्य शुद्ध करके लिखना। करुण रस, ये हमने पढ़ा दिया। करुण रस, वीर रस, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दोहा, सोठा, सारे चीज़ों को हमने पढ़ा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर एक चीज़ें और दी हुई है कि आपको एक क्या लिखना है, अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप, डेंगू अथवा मलेरिया फैलने की संभावना ये लिख देना। अथवा है किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में, मैं आपको बच्चे पेपर दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। जितना आप अपने आप से सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट्स रहेगा। आई होप वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।